students. Today we are going to discuss about chapter number 4, materials, metals and non-metals, in which in a previous chapter we studied about, in a previous lecture we studied about physical properties of metal, what are metals, and the physical properties, that means they were lustrous, malleable, ductile, sonorous, and conductors of heat and electricity. They were indeed hard. Now, today, in this session we will be studying about chemical properties of metal and non-metals. So what are chemical properties? As we say, what are physical properties? So the physical appearance, तो वो जिस तरीके से फिजिकली दिखते थे, किस तरीके से दिखते थे, उनका लस्टर था या नहीं था, उनपे फिजिकल कोई भी हम फिजिकल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल हीट है, ओके, रबिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका क्या इफेक्ट होता था, उसके बारे में हमने पढ़ा था. Now we are going to discuss about the chemical properties. The chemical properties are क्या होते हैं physically, what they behave or how they behave when they are exposed to some chemicals. तो कुछ chemicals के साथ अगर उनका रिएक्शन कराया जाए, क्या हम उनका रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या इफेक्ट देते हैं वो, उसकी स्टडी को बोलते हैं chemical properties of metals. Okay, so now chemical properties of metals and non-metal, in which we will be studying about reactions with oxygen, reaction with water, reaction with acids and base. Okay, so what this shows, when metals and non-metals are reacted with oxygen, when react with water, when react with acid, when react with base. So now 4.2, which is chemical properties of metals and non-metals, which first is reaction with oxygen. Okay, so first is reaction with कैसे लिखते हैं उसे, O2. ओके, सो ये O2 हम किस तरीके से लिखते हैं, सो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल O क्या है, एलिमेंट है, कौन सा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, व्हिच इज ऑक्सीजन, और 2 डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो अपने बेसिकली 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एटम्स, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो एटम होते हैं वो छोटे पैरामीटर्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं मतलब फंडामेंटल यूनिट होता है जिससे पूरा एटम बनता, पूरा एलिमेंट बनता है, एलिमेंट या कंपाउंड बनता है, जैसे कि हम लिखते हैं. ओके, CO2, तो ये कंपाउंड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, जिसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, कार्बन के और ऑक्सीजन के. अंडरस्टूड. अब कार्बन के कंपाउंड के जो पूरा मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, तो 1, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, और कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, दोनों मिलके पूरा मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सेम वे हम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाटर. ओके, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन, H क्या डिनोट करता है, हाइड्रोजन, और वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिनोट करता है. तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के 1, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हम हाइड्रोजन इज टू, अगर देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो बोलते हैं 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं तब 1 एटम ऑक्सीजन का होता है. ये रेशियो है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. नाउ यहां पे 1:2, 1:1 भी रेशियो होता है, आपने देखा होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. ओके, तो जिसके अंदर सोडियम एलिमेंट जो है, ओके, एक्चुअली इट इज मेटल. तो सोडियम मेटल के कितने एटम्स है, 1, क्लोरीन के कितने, इट इज नॉन मेटल, कितने एटम है, 1, तो इसके रेशियो क्या होगा, 1:1. अंडरस्टूड. नाउ हम देखते हैं यहां पे कि कोई भी एटम होता है, एलिमेंट होता है, व्हेनेवर अ मिक्सचर इज डन. ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ प्रस्थान करेंगे. So now we will be seeing about first of all element. तो एलिमेंट क्या होता है, तो जो बेसिक मटेरियल होता है. ओके, 2 अलग अलग मटेरियल के पास सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उसे एलिमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, सोडियम. ओके, सोडियम जिसे हम बोलते हैं Na, आयरन को ऑब्वियसली Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं या O बोलते हैं. तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स. ओके, तो बेसिक. अब जब एलिमेंट्स होते हैं, अब दूसरा है मिक्सचर. तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोपोर्शन के अंदर हम 2 एलिमेंट्स को या एक कंपाउंड, एक एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को या 2 कंपाउंड को मिक्स करते हैं, जिसके अंदर दोनों की
chemical properties or physical properties change. Physical properties may change but chemical properties do not change. क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके, तो शुगर क्या होता है, सीड वाला H2O11 जिसे हम वाटर के अंदर डालते हैं H2O के अंदर, तो हम उसे सॉल्यूशन बनाता है, स्टीयर करते हैं। जब शुगर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ओके, और वो डिसॉल्व होकर लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, मतलब H2O के अंदर डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। जब हम शुगर सॉल्यूशन पीते हैं, ओके, जब हम एक्चुअली व्हेनेवर वी आर फीलिंग सिक और व्हेनेवर वी आर फीलिंग डिजी, चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या करते हैं, ओके, शुगर सॉल्यूशन पिलाते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं, जिसके अंदर अगर हम शुगर सॉल्यूशन का टॉप मोस्ट लेयर से 1 चम्मच भर के पीते हैं या बॉटम मोस्ट लेयर से 1 चम्मच भर के पीते हैं, दोनों का स्वाद होगा वो चेंज होगा नहीं। जिसके अंदर वाटर का लिक्विड जो है, ओके, प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी वो चेंज होती नहीं है, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर H2O विल ऑलवेज रिमेन वाटर, एंड जो शुगर है उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी स्वीटनेस वो भी चेंज होती नहीं है। तो ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज न होना, ओके, उसे क्या बोलते हैं, जब भी दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिक्स होते हैं, जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती नहीं है उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ओके। फॉर एग्जांपल अगर देखे जाए तो शुगर क्यूब्स का और सोपामन सॉल्ट का हम मिक्सचर ले लेते हैं, या तो फिर सॉडस्ट जिसे वो भूसा बोलते हैं लकड़े का, उसके अंदर थोड़े आयन मिक्स डाल देते हैं, ये भी मिक्सचर ही ऑब्वियसली, ओके। टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। नाउ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होता है कि दो एलिमेंट या एक एलिमेंट एक कंपाउंड या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर, जिससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, उसे कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, उसे पानी में डालते हैं, आपने सुना होगा कि व्हेनेवर यू आर पुटिंग सोडियम इन वाटर इट ब्लास्ट, वो ब्लास्ट करता है, इट्स हाईली रिएक्टिव, ओके। तो वी शुड नॉट टेक इट, हम उसे खाना चाहिए नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन इज पॉइजनस, ओके। वाटर को क्लीन करने के लिए आपने बोला होगा, देखा होगा, क्लोरीन वाटर होता है, क्लोरीन टैबलेट होती है, जिससे बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, उसे माइल्ड प्रोपोर्शन के अंदर दिया जाता है। बट जब भी स्विमिंग पूल का पानी होता है उसे क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, जिससे वो पानी होता है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है या क्लीन हो जाता है। सो इट इज आल्सो पॉइजनस, बट व्हेनेवर दे आर कंबाइनिंग टुगेदर हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली इज एडिबल, हम हर रोज खाने के अंदर डाल के खाते हैं, जब हमें ककड़ी खानी होती है या कोई भी फ्रूट खाना होता है या कोई ऐसी चीज खानी होती है, क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को उस पर लगा के खाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज शोज अ टेस्ट, वो टेस्ट डिमोट करता है और अच्छे टेस्ट का होता है, इसलिए खाते हैं। तो क्या होता है कि दो पॉइजनस चीजें मिलके अनपॉइजनस चीज बनाई, जो इट इज वेरी मच एक्चुअली यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। नाउ यहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ऑलवेज सपोर्ट्स the respiration process, and hydrogen is a reactive gas, हाइड्रोजन होता है बहुत रिएक्टिव होता है, ब्लास्ट कर देता है, ओके। हाइड्रोजन फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट व्हेनेवर दे कंबाइनिंग, दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में थे, गैस के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, बट ये दोनों कंबाइन हो गए कौन से फॉर्म में, बन गए लिक्विड फॉर्म में, which is actually used for drinking purposes, okay। तो ये थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। नाउ टुडेस टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, ओके। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ये फैमिलियर विद द फिनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा हुआ, गेट्स होते हैं या अभी बारिश की सीजन चल रही है, ओके। सो जब भी कोई भी गेट देता है, देखते हैं, या कोई भी लोहे की चीज देखोगे आपने, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं, या बोलते हैं कोरोजन, ओके, कोरोजन बोलते हैं, या तो कोरोड हो जाते हैं। तो रिकॉल द रिएक्शन बाय व्हिच रस्ट इज फॉर्म। तो कोई रिएक्शन है, याद है तुम्हें कि रस्ट कैसे फॉर्म होता है? यू आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर टाइप। ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म देखी थी, उसके बारे में हमने पढ़े थे। कौन सी? कि मैग्नीशियम रिबन जब भी हम एयर के अंदर बर्न करते हैं। एक्चुअली बर्निंग प्रोसेस क्या है? बर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज अ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके है। बर्निंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच द मटेरियल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो उसके बारे में पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर। You have learned that both the process is oxygen is formation। तो हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या तो बर्निंग प्रोसेस इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कंप्लीट फॉलोइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशंस कंप्लीट करो। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव प्लस वाटर गिव्स डैश
तो ये आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के बारे में पढ़ते बाद में, पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में। मैग्नीशियम रिबन थी, उसे हमने क्या किया, बर्न किया, मतलब जला, तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, फिर वैसे ही Cu हमने कॉपर के बारे में पढ़ते हैं, 4Cu प्लस O2 gives 2Cu2O, 2Cu2O, देखो 4Cu, 2 2 जार 4 एंड O2 1 2 जार 2, तो हो गया बैलेंस। तो जब भी कोई भी मेटल होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। क्या बनता है, बनाता है मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है दे आर बेसिक इन नेचर। तो वी कैन राइट मेटल प्लस ऑक्सीजन to form metallic oxide which are actually basic in nature. अब बेसिक इन नेचर कैसे, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये रिएक्शन विद वाटर के साथ में। ओके, तो ये आयन का क्या था, आयन था Fe प्लस O2, चलो 2Fe प्लस O2 gives Fe2O, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बट वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में पढ़ेंगे कि बेसिक इन नेचर किस तरीके से है। ओके, नाउ यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन विद आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्टिंग कैसे होता है, आयन, वाटर, और ऐसे रस्टिंग प्रोसेस कहां, कौन से सीजन में ज्यादा होती है, रेनी सीजन में ज्यादा होती है, मानसून सीजन में ज्यादा होती है। और फिर आपने देखा होगा कि जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, ओके, और जो भी मतलब कि समंदर के पास की चीजें होती है वो जल्दी कोरल होती है, क्योंकि उसके जो वाटर होता है, ओके, उसके अंदर सॉल्ट का प्रेजेंस होता है। नाउ यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द वाटर। क्या करना है आपको, कलेक्ट स्पूनफुल ऑफ रस्ट, थोड़ा रस्ट लो, डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा वाटर में डिसॉल्व करो, यू विल फाइंड द रस्ट दैट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द वाटर। तो कुछ रस्ट आपने देखा होगा डिसॉल्व होता नहीं और वाटर के अंदर सस्पेंड हुआ, मतलब कि घूमता रहता है, जैसे आपने मिट्टी पानी में डालते हैं और फिर हिलाते हैं, तो हमने देखा सस्पेंशन, छोटे छोटे मिट्टी के जो रचकण होते हैं छोटे छोटे, वो पानी के अंदर घूमते हैं। तो ये भी सेम टू सेम, चेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो उसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है। सो व्हाट यू सी कि जब भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बेस बनाती है, बेस बनाती है। तो बेस होता है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू टर्न करेगा, क्यों कि बेस की प्रॉपर्टी होती है और एसिड की प्रॉपर्टी होती है। लिटमस पेपर टेस्ट के अंदर व्हेनेवर एसिड reacts with litmus paper, blue litmus paper, it turns blue into red, and when base base comes in contact with the red litmus paper, it turns red litmus paper into blue। ये चीज आपको नोट करनी है। तो मेटालिक ऑक्साइड। नाउ नॉन मेटल्स की बात है। So now recall the activity, यहाँ पे दूसरी एक एक्टिविटी दी हुई है, does the copper also get rusted? I have seen the greenish deposit on the surface of copper vessel। तो कॉपर वेसल आपने देखा होगा दिवाली के अंदर मम्मी कॉपर की बहुत सारी चीजें, जो घड़े होते हैं, बर्तन होती है, कढ़ाई होती है, फिर कटोरे होते हैं, तो वो सारे होते हैं, वो साफ करने के लिए निकालते हैं। साफ करने के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखते होंगे आप कि वो जो बर्तन होते हैं उसमें ग्रीनिश स्पॉट्स आ जाते हैं। ओके, ग्रीनिश स्पॉट्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं। इट लुक्स डल, उसकी शाइन होती है वो ग्रीन स्पॉट्स के कारण और उसके तहत खत्म हो जाती है। वो क्या है, तो कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर ऑफ एयर। तो हवा के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसका क्या बन जाता है, कॉपर का रस्टिंग हो जाता है, वो ग्रीनिश हो जाता है, वो कॉपर रस्ट होता है। ओके, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है कि 2Cu plus 2H2O plus CO2 gives plus O2 gives CuOH twice। ये जो क्या है, CuOH twice वो बेस है, प्लस UCO3 कॉपर कार्बोनेट। ओके, जहां पे H2O plus CO2 plus O2 ये क्या है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमेन एंड एश इज ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग।
तो एच जो होती है ओपन होती है, उसने क्या किया था, हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था और फिर एसिड का बेसिक नेचर चेक किया था। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर बर्न होता है, ब्लू के अंदर टर्न होता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम की ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल का रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ चेक करते हैं। सो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है कि आपने देखा होगा एक स्पून होती है जिसके अंदर थोड़ा मेटल लेके फिर उसे जला दिया, गर्म करते हैं, ओके, तो उसे डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बोलते हैं। अगर ली हो तो आपके एक्टिविटी के अंदर दी हुई उसके अंदर जलाते हैं। एक कोई भी बॉटल का ढक्कन लेते हैं, उस पर एक वायर कनेक्ट करके डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बना सकते हैं, या उसके अंदर थोड़ा सल्फर और फिर उसे गर्म करो। Now you may take a metallic cap around see as soon as the sulfur starts burning, introduce a spoon into glass jar tumbler, तो उसे ग्लास जार टम्बलर के अंदर इंट्रोड्यूस करो। जैसे भी गर्म होती है और अंदर से धुआं निकलना चालू होता है, क्या करना है, ग्लास जार टम्बलर के अंदर उसे रख के ऊपर से लीड बंद कर देना है, जैसे फिगर के अंदर दिखाया होगा, ओके। नाउ कवर द टम्बलर विद द लिड एंड एंश्योर दैट द गैस स्प्रेड इज नॉट एक्सेप्ट। तो ऐसे कवर करना है कि गैस है वो निकले नहीं, ओके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो थोड़े टाइम के बाद जब वो उसकी जो हीट होती है वो लिबरेट हो जाती है, ओके, तो जो गैस होगा वो थोड़ा सा कंडेंसेशन की पोजीशन में आएगा, तब उसके अंदर थोड़ा पानी डालना है। तब उसके अंदर पानी डाल के फिर टम्बलर को प्रॉपर्ली शेक करते हैं और वो सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर पे चेक। तो लिटमस पेपर के चेक करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे हमने देखा था मेटालिक ऑक्साइड होती है वो और रिएक्शन विद वाटर करते हैं तो क्या बोलता है, बेसिक बेसिस मेटलिक बेसिस बनते हैं एक्चुअली, और जो बेसिस होते हैं उसे लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कन्वर्ट होता है। मींस कि जब भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। वैसे सिंपल नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हम लिटमस पेपर चेक करते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो हम लिखते हैं नॉन ऐसे नेचर में एसिडिक इन नेचर। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल नॉन मेटल कौन सा है, ओके, सबसे पहले ले लेते हैं थर्ड के अंदर नॉन मेटल कौन सा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। फिर वापस जैसे हमने मैग्नीशियम का चेक किया था, ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO, ओके, MgO प्लस वाटर करते थे क्या मिला था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन। ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, सॉलिड है, जो पाउडर फॉर्म में होगा। ये गैस है, ये सॉलिड है, ओके। ये एक्वियस सॉल्यूशन में मिलता है जिसे हम टर्न करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, ओके। वैसे ही हम इसका देख सकते हैं ना, SO2 प्लस वाटर हम करते हैं यहां से, ओके। इस तरीके से एक्चुअली केमिकल रिएक्शन लिखते नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। बट मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली यहाँ से ऐसे नहीं लिखते तुरंत ही। SO2 यहाँ पे तो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होती है, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ओके। सल्फ्यूरस एसिड होता है और वो सल्फ्यूरस एसिड होता है क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, ओके। ये जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो जैसे हमने ये दो चीज आपको याद रखनी है, मेन क्या है कि मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड व्हिच आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हिच आर एसिडिक इन नेचर, ओके। नाउ यहाँ पे नॉन मेटल के साथ भी हमने रिएक्शन देख ली। तो यहाँ पे एक टेबल है 4.4 इन व्हिच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेसिस आर रिटन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH ट्वाइस, मेटल कौन सा है, कैल्शियम। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है, हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे तीन आपको दूसरे लिखने हैं, ओके। तो जिसके अंदर मेटल कौन सा है, सोडियम। फिर लिखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जिसके अंदर मेटल कौन सा था, मैग्नीशियम। अभी नेम ऑफ एसिड, एसिड का नाम लिखते हैं HCl सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो उसके अंदर नॉन मेटल कौन सा है, हाइड्रोजन, ओके। फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ओके, जिसके अंदर नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन बोल सकते हैं, ओके, NO3।
नाउ नेम द प्रोडक्ट ऑफ अ फॉर्मूला रिएक्शन ऑफ अ सल्फर एंड ऑक्सीजन। क्या बोलता है? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स dissolved in water form of sulfurous acid और sulfurous acid बनाता है। जैसे हमने देखा था, reaction can be given as follows: sulfur dioxide plus water gives us H2SO3. okay, now sulfurous acid turns a litmus blue litmus paper into red. okay, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, blue into red, ये चीज याद रखना। तो क्या है चीज, क्या है? एसिड और रेड टर्न्स इनटू ब्लू, तो बेस। अभी एक चीज याद रखो, यहाँ पे ब्लू इनटू रेड करता है, पर इसके साथ हम रेड का रिएक्शन करते हैं तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, कोई रिएक्शन होगा नहीं। और बेस का रेड टू ब्लू होता है, अगर ब्लू के साथ उसका रिएक्शन करेगा तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, वो रेड में कन्वर्ट होगा नहीं। ये इंडिकेटर्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इंडिकेशन। इसके अंदर जो पेपर होता है उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा होते हैं जो बेस और एसिड को इंडिकेट करते हैं। ओके, now recall the name of some of the laboratory acids base and you all learned in standard 7 class 7 के अंदर जो भी आपने एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा था उसके नाम लिखो, और कौन से आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम, तो कौन से मेटल्स और कौन से नॉन मेटल्स थे वो देखो। ओके, सो यू आर सपोज्ड टू राइट देम इन योर टेबल नंबर 4.4. नाउ रिएक्शन विद वाटर। नाउ रिएक्शन विद वाटर, देखो यहाँ पे हमने देखा था मेटलिक ऑक्सीजन मेटलिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन विद वाटर। उसके बाद अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम ये मेटलिक ऑक्साइड होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते तो डायरेक्ट बेस बनाती है, उसको हम लिटमस पेपर चेक कर सकते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, वापस हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड बनता है, जिसका हम लिटमस पेपर चेक कर सकते हैं। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। नाउ लेट अस लीव ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिएक्शन विद। ये चीज आपको याद रखनी है, हमें आप नोट डाउन करते रहना कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटलिक ऑक्साइड व्हिच आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटलिक ऑक्साइड व्हिच आर एसिडिक इन नेचर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड देन एसिड, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू देन बेस। ओके, नाउ रिएक्शन विद वाटर, सेकंड थिंग है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. ओके, सो नाउ सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है। विगरसली इट रिएक्ट्स विगरसली, मतलब कि तुरंत ही एकदम जोरदार। ओके, विगरसली विद ऑक्सीजन, तो एकदम जोरों से वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। व्हेन वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, a lot of heat is generated, और हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से वो जलने लगता है। it seems to be burning. okay, in a reaction it is therefore stored in kerosene, और इसीलिए सोडियम मेटल कहां पर स्टोर किया जाता है? मैं डायरेक्ट ही नाम ही लिखूंगा अभी मेटल का, Na is stored in kerosene. okay, क्यों? why Na sodium is stored in kerosene? because it reacts with oxygen of air or moisture, water content of air, and it will start producing heat. ओके, और उसे एक लेवल की चीज मिल जाती है, अगर लेवल का वाटर और ऑक्सीजन मिल जाता है तो इट विल ब्लास्ट। ओके, इट विल स्टार्ट बर्निंग विगरसली, इसीलिए उसे केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि क्या होता है कि हवा का मॉइस्चर या हवा का जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करे या उसके कांटेक्ट में आए नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी 4.5 दिखाई गई जिसके अंदर सोडियम की बात की हुई है कि व्हेन रिएक्शन स्टॉप द सोडियम को आपको पहले साफ करना है और उसके बाद उसे पानी के अंदर छोटा सा टुकड़ा डालना है। अगर छोटा, उसे प्रॉपर्ली कॉटन से या कोई कपड़े से साफ करिए, फिर उसको स्पैचुला होता है जो के जिसे टॉन्ग्स बोलते हैं, टॉन्ग्स से उसे पकड़ के फिर पानी के अंदर डाले। और ये चीज़ आपको सावधानी से करनी है, अगर इससे दुर्घटना घट सकती है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। तो धीरे धीरे वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। ओके, जब रिएक्शन स्टॉप होता है तो व्हीकल को हम टच करते हैं। आपने देखा होगा कि ये कैसा होता है पता है कि जब चूना होता है घर पे, अगर हम वाइट वॉश करवाते हैं तो अभी तो एक्चुअली डायरेक्ट ही हमें फॉर्म में मिलता है, पर पहले क्या करना पड़ता था, उसे पानी के अंदर मिलाना पड़ता था। जब ये पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट को लिबरेट करता है। तो उसका जो अगर हम जो भी जिसके अंदर मटके के अंदर जहाँ पे हमने वो मतलब ये डाला वो होता है पानी के अंदर चूना, तो गरम गरम हो जाता है। तो वैसे ही सोडियम को अगर एक सॉस या समझो कि डिश चाइना क्ले ट्रे होती है उसके अंदर पानी डाल के उससे छोटे से पीस को अंदर डालते हैं, और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो हम चाइना डिश के सरफेस को टच करेंगे तो इट विल स्टार्ट इट विल फील
हाई टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्या क्या करना है तो देखिए चाइना डिश है, ओके, यहाँ तक पानी भर दूँ और यहाँ पे सोडियम मेटल डालो, तो जब भी हम इस सरफेस को थर्मोमीटर से चेक करेंगे रिएक्शन के बाद, तो इट्स टेम्परेचर विल बी हाई, ओके, गर्म हो जाएगी। नाउ तो वही चेक करना है, मैंने हैज ब्रेकर बिकम हॉट, बीकर हॉट हो जाता है, यस द टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन विच रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करो, तो क्या हो जाता है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स बेस, वो बेस बनाता है, ओके, तो वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+H2O गिव्स NaOH, ओके, वो क्या बनाता है, NaOH बनाता है। सो वो you observe sodium reacts vigorously with water, some other metals do not do so, तो दूसरे एटम्स इतने जल्दी मतलब रिएक्ट करते नहीं है, जैसे आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर, आयरन होता है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, ओके, वाटर के साथ, तो we can say we can write सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। Now you observe sodium reacts vigorously with water and some other metal do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Okay. Now generally non-metals do not react with water. Non-metal होते हैं वो water के साथ react करते नहीं है। Generally non-metals do not react with water, though they are made very reactive with air. तो वो air के साथ ज़्यादा reactive होते हैं। For example, non-metals are stored in water. तो इसलिए non-metal होते हैं वो water के, जैसे कि हमने देखा सोडियम होता है वो कैल्शियम के अंदर स्टोर होता है। वैसे non-metals such as phosphorus, okay, it highly reacts with the air, okay, and forms their oxide, वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। तो 4p plus 5O2 gives 4p phosphorus plus 5O2 gives देखो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाईली जो हवा का ऑक्सीजन होता है उससे विगरसली रिएक्ट करता है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन जैसे हाथ में कोई चीज होती है ऐसे फेंकते हैं, ओके, और ब्लास्ट हो जाती है, तो ये होता है फास्फोरस मेटल जो हवा के ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके ब्लास्ट कर देता है, ओके, एक्सपोज है और जलने लगता है। टू प्रिवेंट दिस कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए हवा का और फास्फोरस का कांटेक्ट न हो इसलिए वो पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, ओके। नाउ reaction with acids, reaction with acid क्या होते हैं, so now let us see how metals and non metals behave with acid, तो acid के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ओके, एसिड मतलब H+ आयन, कोई भी आयन, और एसिड मतलब क्या होता है कि जो हमने देखा था कि एसिडिक फॉर्म होता है, नॉन मेटालिक जो नॉन मेटल्स होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ओके। सो नाउ देखिए अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, तो क्या करना है, टेक सम सैंपल्स ऑफ मेटल्स इन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल एंड सेपरेट द टेस्ट ट्यूब, तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब के सेपरेट A B C D E F, ओके, अलग अलग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेने हैं, विद द हेल्प ऑफ रबर add 5 ml of dilute hydrochloric acid in each of the test tube, तो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml of hydrochloric acid डालो HCl। now observe the reactions carefully, if no reaction occur in a cold situation warm the test tube gently, तो अगर कोल्ड सिचुएशन में कोई रिएक्शन नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब को जेंटली वार्म करना है, गर्म करना है बर्नर के ऊपर। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स नियर टू द माउथ ऑफ ईच ऑफ द ट्यूब, तो हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लगते हैं तो क्या करेगा देखना है, तो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो भी सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं देता तो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड डाल के वापस चेक करें, ओके, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5, टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर वी कैन चेक, so if the difference in ways of metals and non metal react with acid, तो हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जब भी, तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो
could the pop sound in some cases due to when burning of matchsticks near blood to the mouth of test tube, तो जब भी टेस्ट ट्यूब के माउथ बर्निंग मैचस्टिक लाते थे मेटल्स की टेस्ट ट्यूब के साथ, तो पॉप साउंड से वो जलती थी, थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है वो उबार होता है जो लॉ में वो होता था, तो वो क्या है, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोजन गैस लिबरेटिंग। ओके, यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं, बट मेटल्स रिएक्ट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस with a pop sound, the metal react with acid, the metals plus acid प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और यहाँ पे जो उसके सल्फेट होती है क्लोराइड होती है वो मिलती है हमें। ओके, सॉल्ट्स बोल सकते हैं उसे। नाउ रिएक्शन विद बेसिस और जो नॉन मेटल होते हैं वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। नाउ थर्ड फोर्थ नंबर रिएक्शन विद रिएक्शन विद बेसिस। ओके, जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं, मेटल के अंदर देखते हैं, चलो सोडियम Na प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, जब रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट्स मिलते हैं, मेटलिक सॉल्ट्स मिलते हैं, तो NaCl2 लिख देते हैं, 2Na। ओके, प्लस H2 बाहर, 2 H2 8 देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सेम मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटलिक सॉल्ट्स बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। व्हाट अब रिएक्शन विद बेसिस, तो व्हाट डज द पोप साउंड इंडिकेट, क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ 5 ml वाटर। ओके, नाउ ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट, तो 5 ml की एल्युमिनियम फॉइल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डालनी है। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ, तो बर्निंग मैस्टिक लाओ वापस, तो क्या करते हैं, तो वैसे सेम व्हेन डज द पॉप साउंड इंडिकेट एज बिफोर, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, वैसे ही जैसे कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वैसे ही मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल प्लस बेस गिव्स वापस हाइड्रोजन गैस। ओके, मेटल प्लस बेस होते हैं वो हाइड्रोजन गैस वापस रिलीज करते हैं। ओके, तो उसके एक रिएक्शन है, जैसे कि देखते हैं हम, एल्यूमिनियम प्लस Na गिव्स NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सो नाउ our fifth point is displacement reaction. Okay, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है, तो उसके लिए हम एक चीज एक्स्ट्रा स्टोरी समझते हैं। ओके, कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स। ओके, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं और ये अलग अलग बैठा हुआ है। नाउ इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम है Zn, ओके, जिंक है, इसका नाम है Cu कॉपर, और इसका नाम है SO4। ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं और ये अलग बैठा हुआ है। ओके, नाउ व्हेन टीचर, आपने देखा होगा क्लास के अंदर से टीचर कोई काम से बाहर जाता है, कोई होता है, तो जो दोस्त होते हैं अपने अपने हिसाब से, तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो दूसरे के पास बैठ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे SO4 का और Zn का और Cu का और SO4 का, ओके, बॉन्डिंग के अंदर Zn है वो SO4 का गहरा दोस्त है, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है। ओके, Zn ओके इज एंड SO4 आर बेस्ट फ्रेंड, बट ये रिलेशन देखो Zn और SO4 का, और Zn और Cu और SO4 का, और Cu और SO4 है वो जस्ट फ्रेंड्स है। ओके, वो खाली फ्रेंड्स है, तो क्या होगा, जब भी टीचर बाहर जाएगा तो ऐसा होगा, या उसे टीचर बाहर जाना मतलब इससे प्रॉपर कंडीशन, जो कंडीशन मिलती है तब क्या होता है कि Zn होगा वो Cu को रिप्लेस करेगा, Cu को बाहर निकाल देगा और SO4 के पास जाके बैठ जाएगा, जैसे आप लोग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो ये जो होता है डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब कि एक जगह एक इंसान को या एक कोई भी एलिमेंट होता है उसको उठा के डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाना, या उसकी जगह पे खुद रिएक्शन कर देना है, या उसके साथ कंपाउंडेशन खुद रिएक्ट करके खुद रह जाना। ओके, तो
वो डिपेंडेंट होता है बॉन्डिंग से। ओके, जिसे बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये बॉन्डिंग होता है, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में बोलते हैं रिएक्टिविटी। ओके, फ्रेंडशिप को बोलेंगे हम रिएक्टिविटी। ओके, जिसकी फ्रेंडशिप ज्यादा होगी वो ज्यादा रिप्लेस करेगा, जिसकी फ्रेंडशिप कम होगी वो रिप्लेस करेगा नहीं। तो समझो कि Zn है वो, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो, फिर उससे कम Fe की है, आयन की, उससे कम कॉपर की, उससे कम सिल्वर की है। ओके, तो याद रखना रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। अंडरस्टूड? तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ये चीज याद रखोगे कि बॉन्डिंग किसका सबसे ज्यादा है, रिएक्टिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, Zn जिंक, उससे कम आयन, उससे कम कॉपर, उसके कम आर्जेंटिनम या सिल्वर। ओके ना, यहाँ पे एक्टिविटी 4.8 में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि 5 बीकर लेने हैं, उसके अंदर ये सॉल्यूशन डालना है। ओके, 5 ml सॉल्यूशन आई थिंक डालना है। ओके, 50 ml सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, 50 कॉपर सल्फेट बी के अंदर, ZnSO4 FeSO4 ZnSO4 ऐसे डालना है। और इसके अंदर फिलिंग्स बोलते हैं, टर्निंग्स बोलते हैं, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में होता है वो। पहले के अंदर Zn का डालना है, Fe का डालना है, Cu का डालना है, Cu का डालना है और Fe का डालना है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो जैसे देखो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप किससे ज्यादा है, Zn की Cu से ज्यादा है। जैसे हमने पढ़ा था, क्या बन जाएगा, डिस्प्लेस करके Zn होगा वो Cu को बोलेगा बाहर निकलो और SO4 के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। वैसे ही सब देख सकते हो, Cu और Fe ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, Cu कम है, फ्रेंडशिप Fe की ज्यादा है Cu से। रिएक्टिविटी याद रखना, फ्रेंडशिप का याद रखने के लिए रिएक्टिविटी साइन के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी ये फेरस है जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu बार। ओके, नाउ ZnSO4 प्लस Cu, देखो Zn हाई रिएक्टिव है और Cu कम रिएक्टिव है। देखो Zn का बॉन्ड हाई है, Cu का कम है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वैसा का वैसा रहेगा ZnSO4 Cu। ओके, वही के वही हो जाएगा। तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा नहीं। इसका ऑपोजिट रिएक्शन मतलब CuSO4 प्लस Zn ये पॉसिबल होगा, बस ZnSO4 प्लस Cu नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि रिएक्टिव Zn है, जिंक के कॉपर से हाई रिएक्टिव है सीरीज के अनुसार। नाउ FeSO4 प्लस Cu, Fe कहां है, यहां पे Cu, Fe का बॉन्डिंग ज्यादा है, Cu का कम है, तो ये रिएक्शन वापस होगा नहीं, बेस्ट फ्रेंड Fe है। अब देखो Zn Fe, Zn और Fe, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Fe कम रिएक्टिव है, तो ये भी पॉसिबल होगा नहीं। तो ये दोनों रिएक्टिव होते हैं और ये दोनों नहीं, ये तीनों क्यों नहीं होते, तो इसके हिसाब से देखते हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो रिएक्शन करेगा, वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि एलिमेंट और मटेरियल और मेटल विद हाई रिएक्टिविटी डिस्प्लेसेस द मेटल विद लो रिएक्टिविटी, ये समझना आपको अनिवार्य है। नाउ कैन यू गिव द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम जिंक आयरन कॉपर। जिंक आयरन और कॉपर में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है, पहले जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे Au और ओके, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, देख सकते हैं। ओके, नाउ आपको यही एलिमेंट्स पढ़ने, मेटल्स पढ़ने में आते हैं, ज्यादा बड़े मेटल्स नहीं आते दूसरे, तो उसकी कोई बात नहीं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है। ओके, 4.3 आज का टॉपिक जो है एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, तो क्या यूज है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उसके बारे में हम समझते हैं कि शुड बी एबल टू गेस व्हाई द मेटल्स आर यूज्फुल इन मेकिंग मशीनरीज एंड ऑटोमोबाइल्स। तो मेटल्स ऑटोमोबाइल्स की और मशीनरीज जो होती है, कार्स और उसके सब मशीन होते हैं, इंजन और वो सब होता है, वो बनाने के लिए क्यों यूजफुल होते हैं। ओके, मशीनरीज ऑफ ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडी, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती है जहाँ पे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ सहने की होती है, ऐसी चीजें होती है जहाँ पे मेटल्स की यूज होता है, क्योंकि दर प्रॉपर्टीज देखो, हार्डनेस थी, याद है, कंडक्टेंस है, और वो सब इसके कारण ये यूजफुल होते हैं। दे फैमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स के यूज के साथ भी या आपको फैमिलियर होगे। ये आर सम मोर इंटरेस्टिंग वंस, तो ये दूसरे इंटरेस्टिंग वन है। वी श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। ओके, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच, तो यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में बताया हुआ है क्या है। तो नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो कौन सी चीज हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूजफुल होता है, इसलिए इट इज
वेरी मच हेल्पफुल, नॉन मेटल हेल्पफुल इन वन वे। दूसरा वे दिखते हैं हमें, ओके, नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे कि यूरिया होता है, आपने एनपीके, अमोनियम फॉस्फेट और सुना था, वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ओके। सो इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूजफुल होता है, जिससे प्लांट्स ग्रोथ होती है, हम खाना खाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके। और जो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा था हमने, वो भी नॉन मेटल ही है, नाइट्रोजन, ओके। नाउ विदाउट नाइट्रोजन साइकिल प्लांट्स ग्रो करेंगे नहीं, क्योंकि जो नॉन मेटलिक जो होते हैं मैन्योर्स, ओके, मैन्योर्स के अंदर भी क्या होता था, हमने देखा था डंग केक्स और वो का जो डिकम्पोजर्स थे, ओके, जो नाइट्रिफिकेशन करते थे, डीनाइट्रिफिकेशन करते थे प्रोसेस, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की साइकिल करवाते थे, ओके। तो वो नॉन मेटल नाइट्रोजन इज यूजफुल, नॉन मेटल यूज्ड इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी नॉन मेटल यूज होता है, क्लोरीन मैंने बताया था आपको। नाउ नॉन मेटल यूज्ड इन अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स, इज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जो पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है, जो वुंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, डेटॉल्स और वो सब लगाते हैं, वो क्या होता है, ये एक्चुअली एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है। अल्कोहल, वो होता है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ओके। तो वो आइसोप्रोपाइल जो होता है वो हाथ में रब करते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, जो वो क्या होता है, नॉन मेटलिक से चीजों से बनता है। दूसरी चीज क्या होती है, अपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सुना होगा कहीं पे, क्या है ये, वुंड्स पे लगाते हैं, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वुंड क्लियर H2O2 पेरोक्साइड से करते हैं, ओके। तो इट इज आल्सो नॉन मेटल। दूसरी चीज O3 के बारे में सुना है कि O3 क्या है, इट इज ओजोन। ओजोन क्या करता है, यूवी रेज जो आते हैं ना सन से, जो यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, यूवी एंड आईएफ इंफ्रारेड रेज से प्रोटेक्ट करता है हमें, ओके। अभी लॉकडाउन की वजह से जो बड़ा, सबसे बड़ा जो पिट बना था, ओके, जो बड़ा सबसे होल था, वो अभी ओजोन का क्लियर हो चुका है ड्यू टू लेस पॉल्यूशन, बट देयर आल्सो ozone is helpful to non-metals are helpful in this way. Non-metal used in a purple color solution हो गया, non-metal used in crackers, non-metals are used in crackers, phosphorus होता है, सोडियम होता है, बहुत सारे जो non-metals होते हैं वो crackers के लिए यूजफुल होते हैं, जिससे हम दिवाली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ओके। नाउ you may also some uses of metals and non-metals from your experiences, तो आपके experiences में वो बहुत सारे यूजफुल हो गए metals और non-metals के, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। Now the chapter is over, you can write the main points of this chapter and understand. If you have any problem in this chapter, you can ask me anytime. Till then, goodbye.